सो हाउ यू डूइंग पीपल। आज मैं अमेज़ॉन प्राइम के तांडव का रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं रिव्यू कर रहा हूँ। मेरी चैनल तो यूट्यूबर्स को रिव्यू करती है, लेकिन मेरी चैनल अभी स्टार्ट ही हुई है। मैंने फिर पहले सोचा था कि बिज़नेस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है। मैंने फिर सोचा कि यूट्यूबर्स पे बनाऊँ, लेकिन यूट्यूबर्स के साथ साथ मुझे दूसरा कुछ भी करना था, तो मैंने सोचा मूवीज़ पर रिव्यू भी बना लेता हूँ। क्योंकि मेरी चैनल अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का वक्त यही है। मैं आगे जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकूँगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड ट्राई everything that I can, and whatever I like, I will continue it in the future. तांडव उतनी अग्रेसिव नहीं है जैसे उसका नाम दिया गया है, क्योंकि वो आपको पता चलेगा आगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। सैफ अली खान की एक्टिंग। सैफ अली खान का मैं सेक्रेड गेम से बहुत बड़ा फैन हो चुका था और हूँ भी, और तांडव में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उनकी जो स्माइल है, और वो विलन के रोल में शूट करती है, और इस सीरीज़ में भी यही हुआ है। उनका चार्म, उनकी पर्सनालिटी is perfect for this role. Or maybe I'm biased because I'm a fan, but this is my opinion for him. मुझे कुछ और नहीं बताना, क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, और वो अच्छी है। और जिस तरीके से सैफ अली खान अपनी मूवीज़ और सीरीज़ की चॉइसेस कर रहा है, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि वो यूथ के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बन रहा है। और एक तरफ कूली नंबर 1 जैसी फिल्म एक यंगस्टर कर रहा है, वरुण धवन। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, Good job! लेकिन इस तरफ सैफ अली खान जो जो अभी अच्छी तरीके से मेन स्ट्रीम मूवीज़ करके कमा सकता था बहुत सारे पैसे, फिर भी वो चूज़ कर रहा है टू स्टे इन his art. He is providing his value according to his personality towards the real art. और अगर हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ में डॉक्टर मशहूर गुलाटी की बात हम करना भूल ही नहीं सकते। सुनील ग्रोवर हैज़ गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन इन वाइल। कैसे? हाँ, तो कभी भी हम किसी कॉमेडियन को सीरियस रोल करते हुए देखते हैं, तो हमें उनकी कॉमेडियन वाली इमेज हमारे दिमाग में होती है कि सीरियस पार्ट वाला रोल इतना सीरियस नहीं लगता है, क्योंकि हमने उन्हें कॉमेडी करते हुए देखा होता है। सो हमने उनकी सबकॉन्शियसली एक पर्सनालिटी बना दी होती है हमारे दिमाग में। सो वी जस्ट फील दैट, बट इन दिस केस सुनील ग्रोवर हैज़ crossed that level. He just shown some of the best acting I have watched in a while. और अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें, तो इतनी अच्छी भी नहीं थी और इतनी बुरी भी नहीं थी। हम उसे डार्क जैसी सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी से कंपेयर नहीं कर सकते थे। वेरी एस्थेटिक लुक इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है टू गिव एस्थेटिक लुक। और according to the script or according to the story, I don't think it would be great idea to give aesthetic look to this series. और अगर डायलॉग की बात करें, तो सबसे बढ़िया डायलॉग है और सैफ अली खान के डायलॉग। फिर से बायस ओपिनियन, लेकिन सैफ अली खान की डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। और वो जो कार वाला डायलॉग था, जो आपने ना देखा हो तो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। So that is my opinion. Maybe it can be biased, but मुझे वो बहुत ही पसंद है। So it's my opinion. If you want to go and see, if you are a fan of Saif Ali Khan, you should watch it. The problem behind the series is the name of the series, तांडव। तांडव नाम तो दे दिया है, लेकिन वो पुल ऑफ नहीं कर पाए मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग नेम है उतना स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग मुझे नहीं दिखा। सीरीज़ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और सैफ अली खान को
प्राइम मिनिस्टर का बेटा दिखाया गया है। वो मेन कैरेक्टर लग रहा है पर ऐसा है भी नहीं, क्योंकि सारी जगह पर स्टोरी तो चल ही रही है, लेकिन तो कभी स्टोरी लेफ्ट जा रही है, कभी स्टोरी राइट जा रही है। तो वो जो स्टोरी का बिल्डअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा था मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टोरी की शुरुआत में जो फीलिंग थी वही फीलिंग स्टोरी के लास्ट एपिसोड तक रही, और जो सस्पेंस क्रिएट करना चाहते थे वो लास्ट एपिसोड में वो नहीं कर पाए। तो इस फिल्म के राइटर गौरव सोलंकी है, उन्होंने पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में ना बताते हुए उन्होंने उसे एक मसालेदार बॉलीवुड ड्रामा क्रिएट कर दिया है जो पॉलिटिकल वे में दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से लिख सकते थे, लेकिन मैं राइटर नहीं हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट कुड हैव बीन बेटर। और क्या होता था कि पूरे सीरीज में वेटेज ऑफ द कैरेक्टर वाज शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। वी कैन नॉट आइडियलाइज वन कैरेक्टर और सेकेंड कैरेक्टर। लेकिन इंटरेस्ट इस वेब सीरीज में इंटरेस्ट बना के रखने वाली चीज़ कौन सी? मैं बता सकूँ एक लाइन में तो एक्टर्स का परफॉर्मेंस और बैकग्राउंड स्कोर इज अट्रैक्टिव इनफ टू गेट यू थ्रू द सीरीज। और हाँ, स्टोरी इज नॉट दैट बैड ऑल्सो, स्टोरी इज गुड बट नॉट द बेस्ट। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये सीरीज में ये लगी कि डायरेक्टर अली अब्बास जफ़र ने ऊंची जात वाला पॉइंट उठाया है इस फिल्म में, लेकिन मुझे नेसेसरी ये नहीं लगा। वो ना होता फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट वॉज अननेसेसरी, और ऑलरेडी हमारे देश में ऊंच नीच वाली चीज़ें चलती आ रही है, सो उसे हाईलाइट करके दिखाना ज़रूरी ही नहीं था, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन आ भी नहीं रहा है। मुझे पता नहीं सेकंड सीरीज़ में आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत ही अननेसेसरी लगा। लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार देखने लायक है ये सीरीज़, और मुझे नहीं लगता कि आप इसके बहुत बड़े फ़ैन बन सकते हो, लेकिन डायलॉग्स अच्छे थे। सो अगर मुझे पूरा कंक्लूज़न देना हो तो मैं दे सकता हूँ कि उसकी स्टोरी टेलिंग वॉज नॉट ग्रेट, एक्टर्स बेस्ट परफॉर्मेंसेस और बैकग्राउंड स्कोर वॉज गुड नॉट द ग्रेटेस्ट। और अगर आप सैफ अली खान के फ़ैन हो तो एक्टिंग इज़ वंडरफुल।